नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं इस वीडियो में आपको राजस्थान जीके के वो 50 प्रश्न जो कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे आगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी प्रश्नों को। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। सामान्य परिचय से ये 50 प्रश्न बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट है। मैं सारे टॉपिक के प्रश्न 50-50, 100-100 प्रश्न लेके आऊँगा, जैसे क्या एक भी प्रश्न एग्जाम में आपके छूटना नहीं चाहिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान के संलग्न जिले है, यानी राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है, और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न मैंने लिए, ना कि अपने बनाए हुए। ये पिछले कई एग्जाम राजस्थान के आए हुए प्रश्न हैं। सिरोही, पाली, नागौर, सिरोही, पाली, नागौर ये संलग्न जिले कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है। यानी ये प्रश्न बनता है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। तो सेम है परिस्थिति में परिवर्तन से संबंधित है सेम। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कि लाटी श्रृंखला क्या है। लाटी श्रृंखला क्या है। तो लाटी श्रृंखला आपकी भूगर्भी जल पट्टी कहलाती है। ये लाटी श्रृंखला है ना, तो भूगर्भी जो जल, भूगर्भी मतलब होता है जमीन के अंदर जल पट्टी होती है, उसे लाटी श्रृंखला कहती है। अगला प्रश्न है चौथा, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। यानी जो सर्दियों में वर्षा आती है, कहाँ से आती है। तो ये कहाँ से आती है, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। कहाँ से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से आती है सर्दियों की वर्षा। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझना। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में, सिरोही जिले में है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान का। ठीक है। और अगला प्रश्न है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं, गुरु शिखर जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, अरावली श्रृंखला के पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली के पश्चिम उत्तर पश्चिम में तो 12 जिलों में तो 30% जनसंख्या निवास करती है अरावली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ऐसा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है सातवां, माई बेसन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। सीधी बात है, 56 की बात आ रही, सीधे ठोक देना, 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी बाग क्या कहलाता है। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऊपर माल का पठार कहलाता है। किसका, ऊपर माल का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है, वागड़। क्या है, वागड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, या क्योंकि हम वीडियो यानी जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, राजस्थान में देश में कौन से भाग में स्थित है। यानी सीधा प्रश्न ये है, पूछा गया इसमें कि राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है। तो राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में, किसमें, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम देखो ये तरह से, तो उत्तर पश्चिम कौन सा भाग हो गया, ये वाला, इस भाग में स्थित है। किसमें, यानी भारत के में। ठीक है। देश के हिसाब से पूछ रहा है, कभी कभार एशिया के हिसाब से पूछ लिया जाता है, और कभी कभार विश्व के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3, लगभग 2/3 भाग है रेगिस्तानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। यानी सबसे ज्यादा वर्षा उतार चढ़ाव देखा जाता है, कम ज्यादा, तो किसमें, जैसलमेर में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न 13वां देखते हैं, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है। तो किसकी लगती है सबसे ज्यादा सीमा, अंतर्राज्यीय, मध्य प्रदेश की लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हो रही है,
तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, तो ये आपका 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के आधार पर। 15 प्रश्न है, मार्च 1997 को घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा है? तो 1997 की बात आए तो ये करौली जिला है। कौन सा है? करौली जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वें, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? तो किसका माना जाता है? भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी के प्रवाह क्षेत्र तक माना जाता है? तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है भूरी मिट्टी का। ठीक है। अगला प्रश्न 17वां, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की मिट्टी। 18वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि मिट्टी में खारेपन क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? क्षारीपन की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का। 19वां वाला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है विषमकोणी चतुर्भुज, विषमकोणी चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है 20 वाला, राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो कौन सा क्षेत्र है जो कि राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? अलवर क्षेत्र है। कौन सा? अलवर क्षेत्र। अलवर और भरतपुर का हिस्सा आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 वाला, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? सुमित्रा सिंह थी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न 22 वाला है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है गढ़सीसर सरोवर। 23 वाला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है कर्क रेखा। 24 वाला प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 4 जिले जुड़े हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 वाला, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो कब आया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया, अस्तित्व में आया। 26 वाला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा थार का कल्प वृक्ष? तो ये तो सीधा सीधा सबको आता है, खेजड़ी। कौन सा थार का कल्प वृक्ष? खेजड़ी है। 27 वाला प्रश्न है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? जो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। तो मेरवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां करती है मेरवाड़, मारवाड़ को और मेवाड़ को। अगला प्रश्न है 28 वाला, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? तो किस क्रम में? देहली क्रम में है, यानी संरचना दृष्टि से। 29 वाला प्रश्न है, माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो माउंट आबू किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, यानी माउंट आबू राजस्थान की। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 वाला, कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? यानी किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। 31 वाला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में टाट, यानी टाट कहा जाता है। यानी अगला प्रश्न देखते हैं 32 वाला, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को रास्ता, यानी राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को यानी राजस्थान नाम कब दिया गया? ये प्रश्न क्या है कि राजस्थान नाम कब दिया गया था? ये राजस्थान कर लेना इसको, राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान का नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 33 वाला प्रश्न है, राजस्थान से कितने जिलों, कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो कितनों की मिलती है? 5 की। तो
तो कौन कौन से? पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP और गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना इनको। 34 वाला प्रश्न है, बालातल किस जिले में स्थित है? तो बालातल आपका उदयपुर जिले में स्थित है बालातल। 35 वाला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 9.1 में। कितने में? 9.1 में। अगला प्रश्न है 36 वाला, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो किस में है? हाड़ौती का पठार में है मुकुंदरा की पहाड़ियां। 37 वाला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? उपाद्र पूर्वी राजस्थान की जलवायु। 38 वाला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस ताप कटिबंध में आता है? राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है राजस्थान। ठीक है। 39वां प्रश्न है, राजस्थान की अरावली श्रेणियां की दिशा है, यानी जो राजस्थान की जो अरावली श्रेणियां हैं उसकी दिशा कैसी है? तो इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी दक्षिण हो गया तो उससे पश्चिम, फिर उत्तर, फिर पूर्व, ऐसे गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 वाला, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, यानी आर्द्र जिला कहलाता है कैसा, यानी कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़ कहलाता है राज्य का आर्द्र जिला। 41 वाला प्रश्न है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाते हैं? तो राजस्थान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाते हैं आपके बबूलिया। क्या कहलाते हैं? बबूलिया कहलाते हैं। 42 वाला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो जो कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां है ना, उनको कहते हैं भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। 43 वाला प्रश्न है, कौन से बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो कौन से बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? गोंडवाना बेसिन, यानी थार मरुस्थल में गोंडवाना बेसिन स्थित है। यानी 44 वाला प्रश्न है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बोराट का पठार। 45 वाला प्रश्न है, ऊपरमाल पठार किस में मिल जाता है? तो किस में मिल जाता है? मालवा पठार में मिल जाता है ऊपरमाल पठार। 46 वाला प्रश्न है, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है छप्पन का मैदान। 47 वाला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो अरावली पर्वत आपके हैं अवशिष्ट पर्वत। कैसे हैं? अवशिष्ट हैं अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत ही मोस्ट समझना, ये वाला छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ऑप्शन देता है, एक प्रतापगढ़ डूंगरपुर ऑप्शन देता है, एक बांसवाड़ा डूंगरपुर ऑप्शन देता है, तो इसमें से कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखना, जो छप्पन का मैदान है ना, वो प्रतापगढ़, इस तरह से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये वाला छप्पन का मैदान कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये आपका बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, तो ये वाला क्षेत्र है ना, ये छप्पन का मैदान कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी 48 वाला प्रश्न है, जैसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है, यानी कौन सा पठार? तो जैसमंद झील के पश्चिम में भूमठ का पठार स्थित है। कौन सा? भूमठ का पठार। 49 वाला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में, जैसे ये देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में, ये इस भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में ही थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी जीके संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, वीडियो लाते रहते हैं और साथ में थ्योरी भी कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, कि जालौर सिवाना पहाड़ियाँ बनी हैं, किससे बनी है? तो जालौर और सिवाना पहाड़ियाँ बनी है आपकी जालौर और ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है? जालौर और ग्रेनाइट से बनी है, जालौर और सिवाना की पहाड़ियाँ। तो वीडियो कैसी लगी, यानी ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके, और कितने प्रश्न आपको इसमें से आते हैं। ये समझना कि पार्ट फर्स्ट है, यानी 50-50 प्रश्न में कराऊंगा हर चैप्टर के, जो आने लायक होंगे।
मुझे बताना कि इसमें से मैंने ऐसा प्रश्न कौन सा सरल लिया है, कौन सा सरल प्रश्न, वही प्रश्न इसमें लाया हूँ जो कि आए हुए हैं। वरना मैं कराने को तो इसमें 200 प्रश्न करा देता, 100 करा देता, 500 करा देता, उससे मतलब नहीं है। जो तुम पे आती है वो मैं नहीं कराऊंगा। जो सरल चीज़ है उसको मैं क्यों कराऊं? क्योंकि तुम्हें याद है। तो जो चीज़ नहीं याद है तुमसे तुम्हें, और जो कठिन सी है या फिर जो कन्फ्यूजन वाली है या बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसी तरह की मैं प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा। मैं सरल प्रश्न बिल्कुल नहीं लाऊंगा, चाहे मुझे एक भी वीडियो नहीं बनानी पड़ी। मैं वही प्रश्न लाऊंगा जो बार बार प्रश्न में आते हैं और ये पूछे जाते हैं। वरना मैंने कराने को तो मैं करा देता कि दौल सबसे बड़ा छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग, इस तरह से प्रश्न। बल्कि नहीं, मुझे प्रश्न भी उस लेवल के कराने हैं जो आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और इन प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार करिए। मैं अगले चैप्टर पर इसी तरह से लाता रहूँगा, 100+ प्रश्न, यानी 50 या 100 प्रश्न। और साथ ही में एक बार मैं 500 प्रश्न यानी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 500 ऐसे ऐसे कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मेहनत से वीडियो बनती है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। एक चीज़ जरूर सीखें कि मैं ये नहीं कह रहा कोई भी आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, यानी आप जिसके भी यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए करें। क्योंकि जो आपके लिए मेहनत से बना के ला रहा है वीडियो, उससे पूछिए कि किस तरह की बनती है वीडियो, कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में और स्लाइड बनाने में। तो इतना तो आपका बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करें या लाइक कर दिया करें, क्योंकि उसे भी मोटिवेशन लगे। यानी जो भी यूट्यूब चैनल आपको यानी क्वेश्चन ला रहा है, जीके ला रहा है, यानी अदर कोई कुछ भी ला रहा है पढ़ाई से संबंधित, तो उतना बनता है। क्योंकि आप बना के देखिए, यानी आप प्रयास कीजिए कि पीडीएफ वगैरह, यानी क्वेश्चन लिखना, अपलोड करना, यानी आवाज़ देना, कितनी मेहनत से वीडियो बनती है। तो इतना तो उनके लिए कीजिए, जो कोई जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिसके चैनल से आप यूट्यूब से क्वेश्चन देख रहे हैं, उनके लिए इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब तो कर दिया करें। वरना तो मुझे पता है कि आजकल डांस वीडियो या किसी प्रकार की वीडियो होगी, तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, क्योंकि ये तो इंडिया में होता ही है, सब जगह ही होता है। तो ऐसा ना करें। चैनल पढ़ाई वाला कौन सा भी चैनल हो उसको सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज अवश्य मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। कोई ना कुछ तो मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी यानी सब कुछ आपको उसी से हासिल हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगी। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।